हेलो एवरीवन, साला सहायक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी कार्मिक की एनपीएस डायरी किस प्रकार से तैयार की जाएगी। तो हाल ही में विभिन्न जो एसआईपीएफ कार्यालय हैं उन्होंने अपने अधीनस्थ जितने भी ब्लॉक हैं उन सभी को आदेश जारी किए हैं कि जो राजस्थान गवर्नमेंट ने ओपीएस की स्कीम चालू करी है उसके अंतर्गत जिन जो भी कार्मिक पहले एनपीएस में थे उन सभी की एनपीएस में जमा राशि को ओपीएस में स्थानांतरित किया जाना है। तो उस हेतु जो एनपीएस की डायरियों को तैयार करके आपको कार्यालय भिजवाना है जल्द से जल्द, और उसके साथ ही जीए 55 की प्रमाणित कॉपियों को भी आपको कार्यालय भिजवाना है। तो इसलिए इन आदेश को जारी किए हैं, तो आपको भी आपकी एनपीएस की डायरी जल्द से जल्द तैयार कर लेनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में यही आपको बताने वाले हैं कि आपको एनपीएस की डायरी किस प्रकार से तैयार करनी है। तो इसके लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत होगी, एक एनपीएस डायरी और एक जीए 55। तो जीए 55 जिस भी कार्मिक की आपको एनपीएस डायरी तैयार करनी है उसका जीए 55 आपको अपने पास रखना है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि एनपीएस की डायरी जो है वो आपको किस प्रकार से तैयार करनी है। तो दोस्तों, ये आपके सामने एनपीएस डायरी का पहला पेज है। यहाँ पे दिनांक का जो कॉलम है यहाँ पे हम दिनांक लिखते हैं जिस दिनांक को बिल बना है। वेतन कटौती के माह में आपको माह लिखना है जिस माह की में आपके एनपीएस की कटौती हुई है, का बिल नंबर, टीवी नंबर और डेट, और कर्मचारी का हिस्सा यहाँ पे आपको लिखना है। ये आपका एनपीएस डायरी का दूसरा पेज होता है। यहाँ पे जो एंट्रीज की जाती है वो एनपीएस स्टेटमेंट के आधार पर की जाती है। तो सामान्यतः ये एनपीएस स्टेटमेंट कार्यालय स्तर पर उपलब्ध नहीं होता है, ये सिर्फ कर्मचारी जो होता है अपने पर्सनल एनपीएस अकाउंट से डाउनलोड कर सकता है। तो इसलिए कार्यालय स्तर पर इस पृष्ठ की एंट्री नहीं की जाती है। इसलिए मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि बाएं तरफ के जो पृष्ठ है इसकी एंट्री आपको किस प्रकार से करनी है। हमारे पास ये जीए 55 उपलब्ध है जिस कार्मिक की हमें एनपीएस डायरी तैयार करनी है, और इसके अलावा ये उसकी एनपीएस डायरी है जिसको हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको भरनी है। तो दोस्तों, ये जो कार्मिक की एनपीएस डायरी का पहले पृष्ठ पे अपन को क्या करना है, सबसे पहले जिस वित्त वर्ष का अपन जीए 55 ये तैयार कर रहे हैं एनपीएस की डायरी, उसको सत्र अपने को यहाँ पे लिख देना है। जैसे हम 2019-20 की एनपीएस डायरी तैयार कर रहे थे, 2019-20 हमने यहाँ पे ऊपर सत्र लिख दिया है। उसके बाद नीचे 2019-20 सत्र में जो वेतन बनेगा उस सभी माह का नाम लिखना हमें। तो वर्ष 2019 में मार्च 2019 से लेकर आपको फरवरी 2020 तक का जो वेतन है वो इसमें बनाया जाएगा 2019-20 सत्र में। तो उस पूरे माह को हमने यहाँ पे लिख दिया है, मार्च 2019 से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और जनवरी 2020 और फरवरी 2020। तो यहाँ पे सभी माह जिनकी सैलरी इसमें बनने वाली है उसका एंट्री हमने यहाँ पे कर दी है। अब हम क्या करते हैं कि जीए 55 के आधार पर इसकी एंट्री करना हम प्रारंभ करेंगे। तो ये हमारा जीए 55 है। तो सबसे पहले हमें मार्च 2019 में जो वेतन बना है उसकी एंट्री करनी है। तो मार्च 2029 ये आपका मंथ हो रहा है, मार्च 2019, और इसमें जो आपका सैलरी बिल है इसके बिल क्रमांक है 5, और उसको बिल बनाने की जो डेट है वो 1 अप्रैल 2019। यहाँ पे एक बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, ऊपर जो है वो बिल नंबर लिखा हुआ है, नीचे टीवी नंबर है, और इधर ऊपर जो डेट लिखी हुई है वो बिल बनाने की डेट है, और नीचे जो है टीवी डेट है जिस दिन बिल का भुगतान हुआ है। ठीक है, तो हम पहले मार्च 2019 की जो सैलरी बिल है उसके बिल क्रमांक और उसको बिल बनाने की डेट 1 अप्रैल 2019 की एंट्री आपकी डायरी में कर लेते हैं। तो इस एंट्री को करने से पहले क्या करना है कि अगर पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2019-20 से पहले अगर आपके कोई जमा राशि है खाते में, यानी 2018-19 तक आपके एनपीएस अकाउंट में जो राशि जमा हुई है वो यहाँ पे लिख देनी है, आपको जो भी है वो यहाँ लिख देनी है। और अगर कोई भी नहीं है तो आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, शून्य भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम बिल की आपके एंट्री करेंगे। अब देखिए, जो जीए 55 में हमने देखा था कि जो मार्च 2019 का बिल है उसका बिल क्रमांक है 5 और बिल बनने की डेट है 1 अप्रैल 2019। तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया बिल क्रमांक में बिल नंबर 5 और बिल बनने की डेट है 1 अप्रैल 2019। अब हमें इसका चाहिए टीवी नंबर और टीवी डेट, तो हम जीए 55 में जाएंगे। ये मार्च 2019 के जो बिल है, ये नीचे वाला नंबर टीवी नंबर है 2380, और जो नीचे वाली डेट है वो टीवी डेट है। तो ये 5 अप्रैल 2019 हमारी हो गई टीवी डेट। इधर जाएंगे
और हम टीवी नंबर और टीवी डेट की एंट्री यहाँ पे कर देंगे। तो ये आ गए हमारे टीवी नंबर और टीवी डेट। तो टीवी नंबर और टीवी डेट लिखने के बाद हमें क्या चाहिए कि कर्मचारी और एम्प्लॉयर का हिस्सा चाहिए, यानी इस बिल से कर्मचारी के एनपीएस की कटौती कितनी हुई है। तो वापस हम जीए 55 में जाते हैं और आप देखिए कि मार्च 2019 में जो कर्मचारी के एनपीएस की कटौती है वो ये है ईसीपीएनएफ 4256। तो ये 4256 की कटौती हुई है। एनपीएस की कटौती इसी नाम से होगी ईसीपीईएनएफ। इस नाम से जो भी कटौती हो रखी है वो एनपीएस की कटौतियां हैं सारी। तो इन कटौतियों को अपन इधर लिख देंगे। वापस डायरी में जाते हैं और ये डायरी में जो एम्प्लॉयर का शेयर है हमने वो लिख दिया 4256 रुपए। अब 4256 जो है हमारे कर्मचारी का हिस्सा हो गया यहाँ पे। अब जितना हमारी कर्मचारी के वेतन से कटा है उतना ही गवर्नमेंट भी हमारे जमा कराती है। नॉर्मली जो कर्मचारी की बेसिक और डीए होती है उसका 10% कर्मचारी के अकाउंट से कटता है और उतना ही 10% जो है गवर्नमेंट भी हमारे अकाउंट में जमा कराती है। तो यहाँ पे जो सरकार का जो हिस्सा होगा, सरकार का हिस्सा भी हो जाएगा 10%, यानी 4256 जो है वो नियोक्ता का शेयर भी हो जाएगा। तो कर्मचारी का शेयर भी हो गया जितना उसके एनपीएस अकाउंट से मतलब बिल से कटा है, और जितना उतना का उतना ही सरकार का हिस्सा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल करके लिख देंगे अगले कॉलम में, यानी कर्मचारी का हिस्सा और एम्प्लॉयर का हिस्सा दोनों को जोड़ के हम नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे लिख देंगे, जो कि आ गया हमारा टोटल। इस प्रकार से किसी भी एक माह के बिल की हमें एंट्री इस प्रकार से करनी है। इसी प्रकार हम जीए 55 में जाएं तो हमारे अप्रैल का जो वेतन बिल होगा उसका बिल क्रमांक है 20 और उसकी जो बिल की डेट है वो है 27 अप्रैल 2019। इसी प्रकार से जो हमारा ये टीवी नंबर है वो टीवी नंबर है 13105 अप्रैल के वेतन का, और टीवी डेट हमारी हो जाएगी 1 मई 2019। और अप्रैल के जो वेतन से एनपीएस की कटौती हुई है वो भी 4256 ही है, जो कि आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है। ठीक है, इस प्रकार से हम अप्रैल के जो वेतन की एंट्री भी हम यहाँ पे कर लेंगे। तो इस प्रकार से सेम टू सेम आपने अप्रैल के वेतन की एंट्री कर ली है। अब आप अगर वापस जीए 55 में जाएं तो देखिए कि अप्रैल के जो वेतन बिल है इसके बाद डीए का एक बिल बना हुआ है। तो ये हमें डीए एरियर के बिल में भी एनपीएस की कटौती हो रखी है 114 रुपए की, एक बार और दूसरी बार 114 की, यानी एनपीएस की कटौती 2 बार रखी है। तो इसको हम टोटल करके लिखेंगे। तो अब जो हमारे एरियर की जो कटौती हुई है डीए की, उसकी एंट्री हमें कैसे करनी है। यहाँ सिर्फ जो माह की जो सैलरी वेतन है उनसे कटौती को लिखना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि नीचे एक और यहाँ पे एक नीचे डीए और सैलरी एरियर करके ये एक पेज लाइन ऐड कर देंगे अपन। तो इस लाइन के नीचे जितने भी हमारे डीए के एरियर हो चाहे सैलरी के रूप में एरियर जिनसे एनपीएस की कटौती हुई है उन सबको हमें यहाँ पे लिखना है। तो इसमें हम डीए और सैलरी एरियर को यहाँ पे लिख देंगे। अब हम डीए अगर बिल जो है इसका ये मंथ कौन सा अप्रैल 2019, तो यही मंथ हम लिखेंगे वहां पे। और इसका जो बिल क्रमांक है 11 और बिल बनाने की डेट 7 अप्रैल 2019। इसी प्रकार टीवी नंबर 9758 और ये जो टीवी डेट है वो 23 अप्रैल 2019। तो इस सभी डिटेल को अपन यहाँ पे भर देंगे। तो यहाँ पे हमने बिल डेट भर दी है, जिस मंथ में एरियर का बिल बना है वो लिख दिया है, बिल नंबर लिख दिए हैं और उसके टीवी नंबर और डेट लिख दिए हैं। अब इससे एनपीएस की कटौती कितनी हुई है वो देखेंगे अपन। तो एरियर के रूप में एनपीएस की कटौती 2 बार हुई है डीए बिल में, एक तो 114 रुपए की अलग दिखा रखी है और 114 रुपए की अलग दिखा रखी है, टोटल 228 रुपए की कटौती हुई है। तो ये 228 रुपए के एम्प्लॉय का हिस्सा हो गया और इतना ही जो एम्प्लॉयर का हिस्सा हो गया, तो दोनों को मिला के 456 रुपए टोटल एंट्री होगी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अब हमारे अप्रैल के जब डीए एरियर की बिल की एंट्री कर दी तो उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है सैलरी का सैलरी बिल आ रहा है हमारे पास। तो सैलरी बिल मई 2019 की एंट्री हमको करनी है इसमें। तो इसी प्रकार जैसे हमने पिछले बिलों की एंट्री करी उसी प्रकार हम सारे बिलों की एंट्री यहाँ पे कर देंगे।
ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस महीने में तो इस वित्तीय वर्ष में जितने भी बिल बने हैं उन सब बिलों की एंट्री इस प्रकार से हमको करनी है। और यहाँ इसमें अगर कोई भी डीए और सैलरी एरियर का बिल बनता है तो उसकी एंट्री यहाँ पे नीचे कर देनी है। अब डीए जब हमने सारे बिलों की एंट्री कर दी है, सारे एरियर बिल्स और इस वित्त वर्ष में जितने भी सैलरी बिल बने थे उन सभी बिलों की जब हमने एंट्री कर दी है, तो उस एंट्री को करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे योग वाला कॉलम ऐड करेंगे। और योग जो होगा वो हर एक कॉलम का, यानी कर्मचारी के कॉलम में कुल कितनी राशि आई है उस सबको हमें जोड़ना है। और इसमें ये जो एरियर की राशि है इसको भी जोड़ना है हमें। तो इस राशि को भी हमें टोटल जोड़ेंगे। ये सारी राशि जब एम्प्लॉय कॉर्नर की, तो ये 52,284 रुपए आ रही है। तो इसको अगर आपको वेरीफाई करना है तो आपको अपने GA55 में जाना है। और GA55 को जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि ECPNF NPS की कटौती वो 52,284 रुपए है। तो मतलब आपने जो एंट्री करी है वो सभी एंट्रियां बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर का जो हिस्सा है, तो जितना एम्प्लॉय का हिस्सा है उतना ही एम्प्लॉयर का हिस्सा भी आएगा। और उन दोनों की टोटल करके हमको यहाँ पे लिख देनी है, जो कि आपके इस वर्ष में NPS अकाउंट में टोटल राशि जमा होगी। अब ये सब जमा करने के बाद हमें नीचे क्या करना है, अंतिम शेष को लिखना है। तो यहाँ नीचे आप देखेंगे तो आपको क्या होगा कि जो पिछले वर्ष का जो प्रारंभिक शेष था पिछले वित्त वर्ष में, उसमें इस वर्ष में जो हमने NPS में राशि जमा कराई है उसको जोड़ दिया। और ये जो हमारा इस प्रकार से अंतिम शेष आ गया, यानी इस क्लोजिंग बैलेंस जो है हमारा, अब इस वित्त वर्ष की समाप्ति पे हमारे 2,84,568 रुपए जो है ये हमारे NPS अकाउंट में जमा होने चाहिए। तो NPS की डायरी इसीलिए आपसे मांगी जा रही है ताकि जो आपकी एक्चुअल में कटौतियां हुई है और जो NPS में जो आपकी राशि जमा हुई है उसका मिलान किया जा सके। तो इस प्रकार से ये हमारे आ गई अंतिम शेष इस वित्त वर्ष का। अब 2019-20 का ये अंतिम शेष है। तो 2020-21 की जब हम डायरी लिखेंगे तो ये प्रारंभिक ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, यानी इस कॉलम में 2020-21 की डायरी लिखते वक्त प्रारंभिक जमा में हमको इसी राशि को दोबारा लिखना है। इस प्रकार से आप सभी वित्तीय वर्ष की NPS डायरी तैयार कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्त आपके सरकारी साथियों कर्मचारियों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कि वो भी अपनी NPS डायरी समय पर तैयार कर लें।